करेगी तो उसका इनकाउंटर हम करेंगे। हमने तलवारें चलानी छोड़ी नहीं, रख रखी। अब दोबारा हम उन तलवार को उठाएंगे। हमने तोपें चलाई, बंदूकें चलाई, तो दोबारा हमें उठाना पड़ेगा। राजपूत समाज को जागना पड़ेगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। छत्रियों की तलवारों से टकराना पड़ेगा और ऐसे एक समाज सेवी को घर में घुस कर के मार दिया जाता है तो बहुत ही निंदनीय। यदि इसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो सरकार को सख्त हो जाना चाहिए विश्नोई गैंग के प्रति। जलाया, फिर दूसरों को रोशनी दी है, तो इन्होंने एक गोगा माड़ी जी को मारकर पूरे भारत के राजपूतों के स्वाभिमान को तोड़ा है। और स्वाभिमान के लिए राजपूत कुछ भी कर सकते हैं। सुना है, ये तो केवल ध्यान पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। इसमें सीधा सीधा साजिश के तहत ही काम हुआ है। जब वो सिक्योरिटी मांग रहे थे पहले से ही, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? ये पूर्व सरकार की जिम्मेदारी थी और ये राजनीति का शिकार हुए हैं। सर, एक तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मानता हूं यदि विश्नोई गैंग ने ये जघन्य अपराध किया है, हमारे दादा सुखदेव जी जो सर्वे समाज के। नमस्कार, सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज पर आपका स्वागत। और जैसे ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा महड़ी की निर्गम हत्या कर दी गई, तो उसी के साथ में राजपूत समाज देखा जाए तो यहाँ पर एक आक्रोश में है और कुछ जांचें मांग रहा है। आप देख सकते हैं ये इनकी जांचें हैं। इस प्रकार से सुखदेव सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, हत्यारों को फांसी दी जाए, इन सब की जांचें यहाँ पर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से के हत्यारों को और नारे हैं, और नारों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नारे किस प्रकार से हैं। और ये सहारनपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सहारनपुर से, और ये सहारनपुर से तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं इनके साथ में है, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ये नारों की गूंज आप सुन सकते हैं। ये उनके लिए एक मांग आप सुन सकते हैं, हत्यारों को फांसी दे। और सर, अपना परिचय दीजिएगा पहले। मैं दुष्यंत राणा, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का महामंत्री। सर, एक तरह से देखा जाए यहाँ पर दिखाया है सुखदेव जी के हत्यारों को सीबीआई जांच हो, फांसी दे। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जो इसमें कहना क्या है, कल एक राष्ट्र की धरोहर कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि 36 बिरादियों को संरक्षण प्रदान करने वाले दादा सुखदेव सिंह जी थे, मतलब करनी सेना के अध्यक्ष से। लेकिन पूरे देश में किसी भी समाज का कोई व्यक्ति उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी समाज का साथ नहीं दिया है। सुख दुख के साथी थे, हर किसी के दुख में काम आने वाले थे। गरीब कन्याओं की शादी कराना, और सबसे बड़ी उनकी जो खास बात थी, सर्व समाज को साथ लेकर के समाज की किसी भी पीड़ा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जेएनयू में अभी एक कांड हुआ था कि ब्राह्मणों को और इन्हें बनियों को बाहर निकाल दिया जाए, तो हिंदुस्तान में एक दादा सुखदेव सिंह जी ही पहले समाज सेवक ऐसे निकले थे जिन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों और वैश्य समाज पर अत्याचार करने से पहले अत्याचारियों को छत्रियों की तलवारों से टकराना पड़ेगा। और ऐसे एक समाज सेवी को घर में घुस कर के मार दिया जाता है तो बहुत ही निंदनीय घटना है और आने वाले समय के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत घातक घटना है। सर, कैसे देख रहे हैं उनके पास में जो आए मेहमान के रूप में वहां पर आई और गोलियों की बौछार कर दी गई, किस तरह देख रहे हैं उस घटना को? देखिएगा, जो क्षत्रिय समाज है मूल रूप से, यहाँ उनकी जो पुराना मतलब हमारे जो विरासत मिला है, अतिथि देवो भव, जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है वो अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कोई भी आता है, हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं, उसे गले लगाते हैं। और जो लोग मतलब भेड़िए जो दरिंदे, मतलब एक भेष बदल करके वहां भिक्षुक की भांति अपना चोला बदल करके गए थे और उनके मन में मतलब धारणा ये थी, वो एक षड्यंत्र है। ये टुच्चे लोग सुखदेव सिंह जैसी हस्ती को नहीं मार सकते। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं कहता हूं शायद इंटरनेशनल भी कुछ ना कुछ इसमें फंडिंग या कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी जो सुखदेव सिंह, दादा सुखदेव सिंह जैसे एक महारथी पर इस तरह की
वार किया गया है और उन्हें मार दिया गया है। वार किया गया। जिस क्या कहना चाहेंगे, हत्यारों को फांसी दो, इस प्रकार के आपने स्लोगन लिए गए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामाड़ी, अगर मैं ये कहूं कि केवल अक्षत्रिय समाज के थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर समाज की चिंता की। अगर किसी गरीब की बेटी का विवाह था तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा उसमें लेते थे, सभी की सेवा करने का कार्य करते थे। एक ऐसे व्यक्तित्व की हत्या होना केवल अक्षत्रिय समाज के ही लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, दुर्घटना है, अत्यंत दुखद है। और ऐसे दरिंदों को चौराहे पर फांसी दी जाए तो मैं समझता हूं तभी न्याय सर्व समाज के साथ होगा। सर, अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम मुकेश राणा है। मुकेश राणा जी, आपसे एक सवाल होगा, तो सबको पता है फांसी दे सब कुछ है। जो बिश्नोई गैंग है, बिश्नोई गैंग हत्या करता है और उसके बाद में जिम्मेदारियां ले लेता है, तो कहां तक उसको क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि जो बिश्नोई गैंग है, ये जिम्मेदारी ले रहा है, एक ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। एक आदमी हत्या करने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैंने ये जघन्य अपराध किया है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मानता हूं कि यदि बिश्नोई गैंग ने ये जघन्य अपराध किया है, हमारे दादा सुखदेव जी जो सर्व समाज के दाता थे, उनके साथ जघन्य अपराध किया है, तो बिश्नोई गैंग को भी इसमें यदि इन्वॉल्व है तो उसको भी इसमें फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए जी। आप हथियारों को फांसी दे, क्या क्या कहना रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब एक ही एकता के सूत्र में बंधे रहें। तो उस चीज को अगर कोई स्टॉप करना चाहता है, रोकना चाहता है, तो ये उसके एक गोगामाड़ी जी की हत्या हुई है, 500 गोगामाड़ी जी एक महीने के अंदर खड़े होके ऐसे आएंगे जो कि लोग देखते रह जाएंगे, जो कि उन्होंने खुद जो उनके अपने ऐसे संस्कार उन्होंने समाज में डाले हैं, जो कि हमारे क्षत्रिय समाज में उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम अपने पूरी जोश के साथ और पूरे अरमानों के साथ उनके सपने को साकार करेंगे। यही हमारी इच्छा है कि सरकार इसका न्याय व्यवस्था इसकी पूरी अच्छी तरह से करे, जांच करे और उसको फांसी हो। उसके साथ में सर एक बात करनी चाहेंगे, जहां तक अब एक चीज की अगर बात की जाए कि किस प्रकार से उनकी हत्या की गई और जिस प्रकार से वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले भी कह रहे थे कि मेरे को खतरा है, तो उसे कैसे देख रहे हैं कि वहां पर कहाँ कोताही रखी गई, किसकी खामियां रखी गई? पहली बात तो सिक्योरिटी के मामले में तो जब उसने पहले भी धमकियां मिल रही थी उन्हें, और उन्होंने सरकार को अवगत भी कराया था, कई बार कराया, एक बार नहीं कई बार कराया, तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सीधे सीधे सरकार की जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तो उसकी बिल्कुल सीधे सीधे लापरवाही है। और जब ये जांच होगी, अच्छी तरह जांच होगी, सीबीआई जांच हो या आईएनए से कराई जाए, तो सारा निकल के सामने आएगा। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि राजपूत कौम है जो सबके लिए लड़ी है, अपना घर जलाया, फिर दूसरों को रोशनी दी है, तो इन्होंने एक गोगामाड़ी जी को मारकर पूरे भारत के राजपूतों के स्वाभिमान को तोड़ा है। और स्वाभिमान के लिए राजपूत कुछ भी कर सकता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। और ये कौन है उसमें जो भी है, चाहे वो राजस्थान से है या अंतर्राष्ट्रीय उसमें कुछ भी है या दिल्ली से है, कहीं से भी है, तो हमें जो है एकदम न्याय चाहिए, तुरंत न्याय चाहिए। और सरकार तुरंत कार्रवाई करके इसमें न्याय दिलाने का वो करे। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा ये पुरजोर मांग करती है। न्याय करे। न्याय करने के साथ साथ मैडम जी आपसे बात करना चाहेंगे, हमारे पास में काफी मतलब ये मान के चलो कि पहले ये कह रहे कि कांग्रेस सरकार थी, पंजाब के अंदर भी अगर एक किस्सा आपको थोड़े दिन पहले का याद हो, वहां पर भी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस का बदलाव हुआ, बदलाव हुए थे, सिद्धू मूसेवाला की बीसी गैंग ने किया हत्या, सेम वही चीज हुई, उसके बाद यहाँ पर भी हटा, इससे बीच में ही हत्याएं, कुछ लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो कोई साजिश है, चाहे वो देश के राष्ट्र के खिलाफ हो, कहीं ना कहीं कुछ साजिश का शिकार हमारा भारतवर्ष ही हो रहा है। क्योंकि आप समझिए पंजाब में हुआ, आप राजस्थान में देखिए वहां हुआ, अब हम नहीं चाहते कि ये किसी और राज्य में हो।
हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ पे योगी जी की, आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम आज महिलाएं भी, बहनें भी, भाई भी, सभी सुरक्षित है। तो यहाँ तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस तरीके का जघन्य कृत्य को करने के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर सरकारों को कहना चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के प्रति ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जो हैं, या हमारे कुछ हो सकता है कि राजनीति के उससे उभरे हुए हमारे कुछ इस तरीके के दुश्मन हो जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, तो उनके प्रति हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा कि कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में यदि इस तरह का कुछ हो रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ साजिश, इस तरीके के साजिश का ये धुआं उठ रहा है कि वो हमारे राष्ट्र के अगेंस्ट ही हो रही है। देख रहे हैं कि जब बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाले को किया, उस पर थोड़ी ढिलाई रखी गई, क्या उसके देख रहे हैं कि उसी वजह से दोबारा से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि उस समय मूसेवाला के समय में बिश्नोई गैंग को सख्ती से लिया जाता तो ये दोबारा जघन्य कृत्य नहीं होता। और बिश्नोई गैंग आप सोचिए कितना खुलकर इस बात को कह रहा है कि जी मैंने एक जिम्मेदारी ली है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, हमने किया है। तो इसका मतलब आपको भी कोई संरक्षण प्राप्त है भाई। इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि अभी तक हम सुना करते थे कि कुछ आतंकवादी जो हैं अपनी वीडियो भेजा करते थे कि हमने फलाने का सर कलम कर दिया, हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये अब इस तरीके के जो छुट भैये गैंग हैं, जो इस तरीके से बिश्नोई गैंग बन के आ गया है, वो कह रहा है जी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो इसका मतलब उसे संरक्षण प्राप्त है। ये तो उसी के शब्दों से जाहिर हो रहा है कि उसको कोई बहुत बड़ा या तो राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संरक्षण प्राप्त है। क्या देख रहे हैं, पहले सिख समाज के साथ में हुआ, अब आप मानोगे कि तो राजपूत समाज के साथ हुआ, आगे भी यही सबसे बड़ी है। देखो, सिख समाज अपने आप में वो समाज है जिसने हिंदुओं के लिए अपने सबसे बड़ा बलिदान दिया, चाहे उसमें गुरु तेग बहादुर जी हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हो। सिख समाज तो वो समाज है जो राजपूत समाज की तरह ही आप समझिए कि पूरी तरीके से बलिदान देता आया है। और हम राजपूत कभी किसी बलिदान से पीछे नहीं हटे, चाहे उसमें हमारी छतरानी बहनें हों, चाहे हमारे क्षत्रिय भाई हों। तो हम लोग तो बलिदान देते ही आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। यदि हमारे देश को हमारी कहीं आवश्यकता होती है तो हम तो बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन हम चाहेंगे कि सुखदेव दादाजी के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसकी सीबीआई जांच हो और फांसी की सजा दी जाए। और बिश्नोई गैंग यदि इसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो सरकार को सख्त हो जाना चाहिए बिश्नोई गैंग के प्रति, ताकि कहीं अगले किसी राज्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो जाए। नैनपाल जी, क्या देख रहे हैं इस जिस तरह से बिश्नोई गैंग कह रहे हैं कि अपने आप में खुले में कह रहा है कि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसका भी इनकाउंटर ऐसा ही होना चाहिए। सरकार अगर नहीं करेगी तो उसका इनकाउंटर हम करेंगे। हमने तलवारें चलानी छोड़ी नहीं, रख रखी, अब दोबारा हम उन तलवार को उठाएंगे। हमने तोपें चलाई, बंदूकें चलाई, तो दोबारा हमें उठाना पड़ेगा, राजपूत समाज को जागना पड़ेगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? एक तरह से मतलब ऐसा कोई था भी नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी के पहले मांगी कि मेरे को सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की ये सब राजनीति है जी, राजनीति के तहत ही काम हुआ है। तो वो सिक्योरिटी मांग रहे थे पहले से ही, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? ये पूर्व सरकार की जिम्मेदारी थी और ये राजनीति का शिकार हुए हैं। सर, एक दोनों में एक अगर हत्याओं में एक चीज देखा जाए, पहले जो अपने सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी उसमें भी कई कांग्रेस सरकार हटी थी, उसके बीच में ही ये काम था जब तक शपथ नहीं हुई। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, कांग्रेस हटी और बीच में शपथ नहीं लिया, उसी के बीच में जो गैंग है सक्रिय होता। ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति का ही मामला है। अभी तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मतलब सब काम इनकाउंटर वही कर रहा है। ये तो सिर्फ ड्रामा कराएगा, हत्या करने वाले तो कोई और ही है, कोई और है। हाँ, तो कहीं राजनीति दिखाई दे रही है? राजनीति दिखाई है, राजनीति 100% राजनीति है जिसमें 100% राजनीति है इसमें। और इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भी भुगतना पड़ेगा। तो क्षत्रिय समाज क्या करने वाला है? इसके आगे कुछ है? आज भी आपका धरना प्रदर्शन था, इसके बाद कुछ और है? हाँ, कि अभी बैठकर रणनीति बनाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होने के तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बोलो, क्या सवाल है आपका? सवाल हमारे यही है, जिस सवाल के ऊपर आज यहाँ खड़े हैं, आप जमीन पर खड़े, जिस सवाल के ऊपर आज तुम इकट्ठे हुए हो। और जब हमारे इतने मतलब कदावर नेता की, जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सर समाज की सेवा करते थे अपने बैनर पे, ऐसे देवतुल्य आदमी की हत्या करना और उसके घर में घुसकर करना, मैं तो मानता नहीं वो जो हत्यारे हैं उनमें अपना दिमाग हो। उसमें एक साजिश है और मुझे लगती है पूर्व सरकार की साजिश है। जैसा कि आपको सब लोगों ने बताया, हमारे क्षत्रिय समाज के सब लोगों ने बताया, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, बार बार सिक्योरिटी मांगी, उसके बाद भी सरकार ने उसको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई। इससे आप ही समझिए
कि किसका इसमें जो है संदेहास्पद वो है रोल, सरकार का है सीधा सीधा। और जिस तरह से वो विश्नोई गैंग क्या है मैं तो जानता नहीं, जिस तरह से वो जिस तरह पाकिस्तान का तो सुना था हमने भाई, वो फलाने लिट्टे ने जिम्मेदारी ले ली, फलाने भुट्टो ने ले ली, लेकिन ये हमने विश्नोई गैंग अलग ही सुना है। ये तो केवल ध्यान, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। इसमें सीधा सीधा साजिश के तहत सरकार द्वारा इनका एनकाउंटर कराया गया है। और हम भी क्षत्रिय समाज, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा, पूरे भारत की क्षत्रिय संगठन, पूरे क्षत्रिय संगठन सड़कों पे हैं और उनको फांसी देने की मांग करते हैं। देख सकते हैं फांसी की मांगे हैं, ये सब क्षत्रिय समाज है। तो बने रहिएगा ऐसी खबर के लिए। नमस्कार।